हर हर महादेव। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के बाद गोगा नवमी आती है, जो साल में सबसे बड़ी नवमी मानी गई है। और गोगा नवमी मंगलवार के दिन पड़ जाए तो सोने पर सुहागा। कहते हैं भादो मास के कृष्ण पक्ष के जन्माष्टमी के बाद जो मंगलवार पड़ता है वो साल का सबसे बड़ा मंगलवार माना गया है। वो भी गोगा नवमी के दिन पड़ रहा है। गोगा नवमी के दिन किसकी पूजा की जाती, कहाँ की जाती, लोग क्यों पूजा करते, ये सारा इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ में सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं उससे मुक्ति के लिए सारे उपाय इस वीडियो में बताऊंगी। किसको करना है, किस समय करना है, किसको करना है, सारे उपाय यहाँ बताए जाएंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिएगा। तो आइए, गोगा नवमी भादो पक्ष की कृष्ण पक्ष में, गोगा नवमी भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। इस दिन गोगा की पूजा होती है, जो राजस्थान में बहुत बड़ा मंदिर है। और नागों की पूजा, कहते हैं गोगा महाराज की पूजा करने से नागों से ये रक्षा करते हैं, नागों से रक्षा करते हैं। ये यूपी में कहीं कहीं मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल में, यहाँ सब ये गोगा नवमी खास तौर पे राजस्थान पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान में तो 3-4 जगह बहुत बड़े बड़े मेले भी लगते हैं। इसका त्यौहार 3 दिनों तक चलता है, 3 दिनों तक चलता है। इस दिन बहनें अपने भाई को टीका लगाती हैं, धागा बांधती हैं और मिठाइयाँ खिलाती हैं। भाई उन्हें उपहार के रूप में बहुत सारे धन देते हैं और रक्षा का वचन देते हैं। गोगा नवमी के दिन सुहागिन स्त्रियां कहीं कहीं व्रत करती हैं, उनके सुहाग की रक्षा होती है इस व्रत में। और कहीं कहीं ये व्रत नहीं किया जाता, लेकिन गोगा नवमी के दिन मंगलवार है तो कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसे सभी को करना है। सभी लोग इस उपाय को करेंगे। तो पहले आप सभी को गोगा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोगा महाराज नीले घोड़े पे सवार है। इस दिन विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं जहाँ पूजा होती है, गोल सा, और उसमें 5 नागों की आकृति बनाई जाती है। उसके बाद उसमें चीनी, आटा, बाजरा, घी, मिठाइयाँ, कई प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं और इनकी पूजा की जाती है। बहुत ही विशेष मानता है। गेरू से बनाया जाता है, गेरू से, इसको पहले गेरू से दीवार पर साफ किए जाते हैं, उसके बाद कोयले को दूध में मिलाकर तो इनसे सांप की आकृति बनाई जाती है। तो ये गोगा की पूजा इस प्रकार लोग करते हैं, बहुत जगह की जाती है। तो आइए हम तो उपाय की तरफ चलते हैं। गोगा नवमी के दिन मंगलवार है तो आज विशेष उपाय के बारे में बताएंगे, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक। तो इसमें पहले उपाय है 2 लौंग। 2 लौंग फूल वाला लेना है, टूटा फूटा नहीं, और थोड़ा सा शहद। बड़ा मंगलवार है, अब तक आपने नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। तो 2 लौंग ले लीजिए और शहद और 1 लोटा जल। आप ये सारी सामग्री लेकर शिव मंदिर पहुंच जाइए। ये उपाय आप सुबह 8 बजे तक कर सकते हैं, फिर शाम को 2 घंटे प्रदोष काल में। आप सही समय पे करें तो अच्छी बात, नहीं समय है, आजकल लोग व्यस्त बहुत हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त है जीवन में, लोगों के पास समय नहीं है कि अच्छी तरह वो भोजन भी कर सके। तो आपके पास समय नहीं हो तो किसी भी समय ये उपाय कर ले। और जो घर की बड़ी माताएं बहनें हैं, अगर वो उपाय कर लेती हैं तो परिवार के सभी लोगों को इसका फल मिलता है। घर की बड़ी माताएं बहनें अगर कर लें, परिवार के सब सदस्य करते हैं तो और अच्छा। अगर सब नहीं कर पाते, परिवार का एक सदस्य, तो ये उपाय अवश्य मंदिर करके आना। तो हम 2 लवंग ले लिए फूल वाली और शहद ले लिए, 1 लोटा जल। शिव मंदिर गए। अब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर हमने जल डाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कहती हुई? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल की धारा धीरे धीरे डालना, जिससे आपके ऊपर छींटे नहीं आए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अब लौंग हम शहद में डुबो दिए। अब वो लौंग फूल जो ऊंचा सा गोल है वो शिवलिंग की तरफ डंठला। लौंग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ा दीजिए। जो आपके जीवन में समस्या हो, परेशानी हो, भगवान भोलेनाथ से कह दीजिए। उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से अवश्य करिएगा।
उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से किया जाता है और जल आपको अपने घर से ले जाना है, नहीं कि वहीं मंदिर में भरकर चढ़ा दिए। तो ये छोटा सा उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारा बदलाव आएगा। अगला उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। अगला उपाय है नवमी, गोगा नवमी के दिन एक गेहूं का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। एक गेहूं भी समर्पित करने से बहुत लाभ होता है। तो हमें यहाँ 7 गेहूं वाले उपाय की बात करेंगे। 7 गेहूं के दान जो गोगा नवमी के दिन मंगलवार के दिन किया जाता है। बहुत विशेष तिथियां चल रही हैं इस समय। तो अगर आप पूरे साल कोई उपाय नहीं कर पाए, मंदिर नहीं जा पाए, बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, फिर भी परेशानी नहीं हट रही है, तो ये उपाय अवश्य कर दीजिएगा। आपके पास मौका है, नहीं तो फिर 1 साल बाद मौका आएगा, वो भी पता नहीं गोगा नवमी मंगलवार के दिन पड़े या ना पड़े, तिथि के अनुसार पड़ता है। तो मंगलवार के दिन आता है कि नहीं आता, इसलिए इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। ये उपाय अवश्य कर लेना है और घर की बड़ी माताएं बहनें तो अवश्य कर लें। पूरे घर की खुशियाँ, परिवार की खुशियाँ आपके हाथ में है। अगर ये 7 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लेते हैं विश्वास श्रद्धा से, तो विश्वास करिए आपके घर में उन्नति ही उन्नति होगी। तो आइए उपाय के बारे में बात करते हैं। 7 गेहूं के दाने लेने हैं, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। टूटे आप 7 गेहूं के दाने से साथ में 7 चावल लेने हैं, चावल के भी दाने अक्षत, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। ये भी टूटे फूटे आपको नहीं होने चाहिए। अब 1 लोटा जल जो आप अपने ही रसोई घर से भरेंगे, लेकिन ये शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा उपाय। कई लोग क्या है, 7 गेहूं के दाने चावल सुन लिए और 1 लोटा जल ले जाके चढ़ा देते हैं, पूरा उपाय समझते नहीं। तो हमने 7 गेहूं के दाने साबत ले लिए, 7 चावल साबत ले लिए और 1 लोटा जल। अब ये सामग्री लेकर हम शिव मंदिर पहुंच गए। तो अब जो 7 चावल हैं, जो माता अशोक सुंदरी है, भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री, 7 अनाज के चावल दाहिने हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो अशोक सुंदरी जहाँ उठा हुआ रहता वहाँ रख दीजिए। आप वहाँ रख दीजिए। अब इसके बाद अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। अब इसके बाद शिवलिंग पे जो 7 गेहूं के दाने हम लाए हैं कि नहीं लाए हो ना, 7 गेहूं के दाने, अरे कह दोगे महानगरों में भी आप राशन की दुकान पे जाओगे तो साबुत गेहूं मिल ही जाएगा, इसमें कोई बहाने नहीं। लोग आटा लाते हैं रेडीमेड, लेकिन गेहूं आसानी से मिल जाते हैं। नहीं मिले तो 7 अनाज ले लो, उसमें 7 दाने गेहूं के आप निकाल लो। तो हम गेहूं ले लिए। अब गेहूं ले जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दिए ना आप समर्पित। 7 गेहूं के दाने, 7 चावल के दाने हमने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किए और गेहूं के दाने शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपने मन। अब 1 लोटा जल जो तांबे के लोटे में आपने जल ले गए हैं कि नहीं ले गए हैं ना, तो वो जल आप जलाधारी, जहाँ से जल गिरता है अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं, ध्यान रखना, माता अशोक सुंदरी का स्थान पे जलाधारी के बीच में होता है, थोड़ा सा आगे उठा हुआ होता है शिवलिंग के करीब, और जलाधारी किनारे जहाँ जल गिरता है उसे जलाधारी कहते। तो वहीं गोल गोल घुमाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वो सारा जल जो तांबे के लोटे में जल ले गए हैं, ध्यान से समझिएगा इस उपाय को और करके भी अवश्य आना है। गेहूं शिवलिंग पर इच्छा प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर समर्पित करें। और अगर गेहूं आप समर्पित करते तो इससे हमारी इच्छा भी पूर्ण होती है। तो अब 1 लोटा जल हम कहाँ समर्पित करेंगे, जलाधारी पे, जहाँ से जल नीचे गिरता है। हम शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते जल नीचे, तो हमें आज ये जल शिवलिंग पर नहीं समर्पित करना है, जलाधारी पर गोल गोल घुमाकर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं जहाँ अक्षर चढ़ाए हैं। तो आप वहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए गोल गोल जहाँ से जलाधारी है वहाँ सारा जल आपको समर्पित करना है। और ये उपाय आप हो सके तो आप समय निकालिए, परिवार के लिए समय निकाला जा सकता है, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं,
मंदिर में ही करना है। और प्रदोष काल में 6 बजे से 8 बजे 2 घंटे का टाइम है। आप 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल लीजिए। आप ऑफिस से आ रहे हैं तो गेहूँ चावल दुकान से ले लीजिए और जल मंदिर से ले लीजिए। जैसे कि मैंने मना तो किया है, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप 10 रुपया दान पेटी में डाल दीजिए। प्रभु से अर्चना, प्रभु मैं यहीं लेके चढ़ाई हूँ, अब आपसे ही लेकर आपको ही समर्पित कर रही हूँ, और वो 10 रुपया डाल दीजिए, ठीक है। और ये उपाय आप रास्ते में आते समय कर लीजिए। अब जलाधारी सारा जल गिरा दिए। अब वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। क्या करेंगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। बस ये छोटा सा उपाय आपको करना है। इसके बाद हे प्रभु, सामर्थ्य अनुसार हमने आपकी पूजा की और जो मेरी समझ में आया उस प्रकार मैंने उपाय किया। इस उपाय करते समय कोई गलती हो, त्रुटि हो, अपराध हो, कुछ भी हो गया हो, गलती हो, दोष हो, सब हल लीजिएगा। अपनी पुत्री समझकर अपनी कृपा बनाए रखेगा। हम तो इंसान हैं, मूर्खता करते हैं। हे प्रभु, आप तो जगत के पालनहार हैं, आप कृपा बनाए रखिएगा। मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। मैंने सामर्थ्य अनुसार उपाय किया, इस उपाय को स्वीकार करके मेरी इच्छा संपूर्ण कीजिए। ऐसी आग्रह कीजिएगा और वहीं बैठकर 2 मिनट 4 मिनट कभी भी उपाय करते हैं तो ये नहीं झट से उपाय किया और फट से घर आ गए आप, अरे हमने उपाय कर लिया अब आ गए, अब कल ही हमें खजाना मिलने वाला है। ऐसा नहीं, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिए और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपने घर आ जाइए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आ जाइए। भगवान भोलेनाथ को ये मंत्र अत्यंत प्रिय है। बस भगवान विष्णु बहुत प्रिय है भोलेनाथ को। तो बस ये छोटा सा 7 गेहूं वाला उपाय किसी भी कीमत पे आप सभी को करना है, जरूर करना है। समय निकाल ली, गेहूं चावल जल आपको सब घर में ही मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं। तो परिवार के लिए इतना आप लोग कर सकते हैं। आइए, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, लेकिन करना प्रदोष काल में है। नहीं कर पाए तो किसी भी समय आज कराए, वो कोई मायने नहीं, लेकिन वैसे तो प्रदोष काल में ही करना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं इस उपाय की। इसमें बस 1 लौंग चाहिए, फूल वाली। मंगलवार के दिन लौंग का उपाय बहुत विशेष माना गया है। आप सब पूजा पाठ करने शिवलिंग पर जा रहे हैं तो मंगलवार के दिन 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ा के देखिए, प्रतिदिन सारी समस्याओं, सारे संकटों से मुक्त होते चले जाएंगे आप। तो 1 फूल वाली लौंग, 1 फूल वाली लौंग और घी का दीपक आटे का बना लीजिए या मिट्टी का ले लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और उसमें बात लगा दीजिए, ठीक है। अब ये आपको ले जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। देख लीजिए, बरगद के पेड़ के नीचे का ही उपाय है। आसपास मंदिरों में बरगद मिल जाए तो कर लीजिएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो बरगद के पेड़ के नीचे ले जाइए। अब जो लौंग आप ले गए हैं, आप लौंग ले गए हैं ना फूल वाली, ध्यान रखना खंडित नहीं होनी चाहिए, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। तो ये नहीं कि फूल लगा और पीछे से टूटा है, ऐसा नहीं है। आप साबुत ही ले जाना और फूल भी हो। तो वो लौंग आप ले गए बरगद के पेड़ के नीचे और वो जड़ में समर्पित कर देना बटकेश्वर महादेव के नाम से। बटकेश्वर महादेव के, वटकेश्वर महादेव के नाम से वो लौंग आप समर्पित कर दीजिए। आप घी का दीपक वहाँ जला दीजिए। अब क्या करेंगे, जो घी का दीपक ले गए हैं, घी का दीपक जलाने समय ये मंत्र अवश्य बोला करें। दीप ज्योतिर ब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दी ज्योतिर हे शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। कितना अच्छा अर्थ है। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु में पापम। दीप ज्योतिर ही परब्रह्मा है, दीप ज्योतिर जनार्दना यानी विष्णु है, दीपो हरत में पापम। हे दीप देवता, सारे पाप हर लीजिए। शुभम करोति कल्याणम, शुभ करिए, कल्याण करिए। आरोग्य धन संपदा, आरोग्यता दीजिए, धन संपदा दीजिए। शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु के बुद्धि का विनाश कीजिए। शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। आपको बार बार प्रणाम। तो ये दीप मंत्र अवश्य पढ़ा करिए, इसमें सब कुछ आ गया। अब ये दीपक जला लीजिए, वहाँ बटकेश्वर महादेव के नाम से जला लिए। 2 मिनट बैठिए, जहाँ आपका धन फंसा हो उसका नाम ले लीजिए, या आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो, जो भी कर्ज मुक्ति, या बैंक से लोन ले रखे हैं, या कुछ भी किसी से उधार ले रखे हैं,
सारी बात वहीं बैठकर आपको कह देनी है। और उसके बाद वहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बस ये छोटा सा उपाय है। और मंगलवार के दिन लौंग के उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक होते हैं। तो मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी का उपाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मंगलवार के दिन क्या करना है, एक चौमुखी दीपक। मैं हर मंगलवार के दिन ये उपाय आप लोगों को रिपीट करती हूँ, बार बार बताती हूँ। अगर नहीं किए हैं तो गोगा नवमी जैसा समय नहीं आएगा। कभी सालों में आते हैं मंगलवार के दिन, अगली साल आया कि नहीं आया, तो इस साल कर लीजिए, समय है, कुछ नहीं। आटे का बना लीजिए, चौमुखी दीपक बनाइए, कलावा लगा दीजिए, घी भर लीजिए या तिल का तेल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या सरसों का तेल। 7 लौंग ले जाइए हनुमान मंदिर और वहाँ दीपक जलाइए और राम 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 कहते 7 लौंग उसमें डाल लीजिए। लाल कपड़े पहन लीजिए, लाल आसन हो, नहीं हो तो कोई भी आसन ले लीजिए, आपकी मर्जी। वैसे लाल आसन का ही उपाय है। और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का 5 बार, 7 बार, 2 बार, मतलब जैसे आपको समय मिले। आजकल लोगों के पास समय कहाँ है, सब व्यस्त हैं। लेकिन एक नियम बना लीजिए, चाहे 2 मिनट मंदिर जाना है तो जाना है भाई, चाहे रात के 9 बज जाए, जाना है तो जाना है। जैसे एक नियम है, हमें ऑफिस जाना है तो जाना है, खाना खाना है तो खाना है, वैसे मंदिर जाना है तो जाना है। नियम से जो कार्य किए जाते हैं भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। तो वहाँ पढ़ेंगे, अपनी कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत ही विशेष उपाय होते हैं मंगलवार के दिन। तो मंगलवार के दिन 2 लौंग, आप कुछ नहीं करते, कोई उपाय नहीं करते, मान लो नहीं कर रहे हैं कोई भी उपाय, आलस है, आप ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो रास्ते में बहुत मंदिर पड़े, नज़दीक पड़े, तो आप 1 लौंग की पैकेट रखिए जेब में। जहाँ मंदिर पड़े 2 लौंग हनुमान जी को, 2 लौंग महादेव जी को, और माता का मंदिर है तो वहाँ आप बस इतना प्रतिदिन किया कि